बड़ी खबर भवानीपुर से आ रही है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर भी बम्पर मतदान हो रहा है। 3 घंटे के अंदर 21% के करीब वोट डाले जा चुके हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में आप जानते ही हैं, सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अपने ग्राउंड पर, क्योंकि नंदीग्राम अधिकारी फैमिली का ग्राउंड है, वहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था और फिर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर गई थी, वहां से उन्होंने चुनाव जीता था और तकरीबन 58,000 का जी। तो वहां पे एक अब चैलेंज इस बार नया है, क्योंकि इस बार नंदीग्राम से तो शुभेंदु अधिकारी लड़ ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर में जाकर ललकारा है। तो देखना यह होगा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाते हैं या नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स और लगातार इंडिया टीवी पर आपने खूब विश्लेषण सुना है कि क्यों ये चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीती रात भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। देखिए एक या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. अच्छा, ये भी हैरान करने वाली बात है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कभी नहीं होता था कि मारपीट नहीं होती थी। मैंने खबर आपको दी कि नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट को इतना पीटा गया, उसकी पूरी शर्ट पर खूनम खून दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल में तो इस तरीके की हिंसा की खबर आ रही है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो मतदाता तय कर ही रहे हैं। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट पर है। यहां से सीएम ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। मतदान के बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भवानीपुर में इस बार परिवर्तन होगा। से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। तो आपने ये कॉन्फिडेंस भी सुन लिया। सुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है, 70% से ज्यादा हिंदू कंसोलिडेशन अगर वाकई में बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, तब तो आप मानकर चलिए फिर वो डबल सेंचुरी नहीं, उससे ऊपर चला जाएगा आंकड़ा। लेकिन खैर, दूसरे फेज की वोटिंग में पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा कितनी सख्त है उसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पैरा मिलिट्री फोर्स साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में तैनात है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए आईपीएस अजयपाल शर्मा लगातार फोर्स और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ इलाके में गश्त कर रहे हैं। साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर में इस वक्त सबसे बड़ा एरिया डोमिनेशन चल रहा है। आईपीएस अजयपाल शर्मा और तमाम सीआरपीएफ और एसएसबी के जो जवान हैं और अधिकारी हैं, वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरिया डोमिनेशन करते हुए यहाँ पर रुके हुए हैं। सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियाँ, हथियार लेके सारे जवान, अजयपाल शर्मा की गाड़ी, और आप देखिए ये पूरे जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो यहाँ पर मौजूद है। और इस जगह से लगातार ये पूरे डायमंड हार्बर इलाके में पूरा एरिया डोमिनेशन करते हुए घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था जिसमें जहांगीर से के घर पर अजयपाल शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए थे कि अगर किसी को भी धमकाया जाएगा या किसी को डराया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में ये पूरा एरिया डोमिनेशन चल रहा है। और इस एरिया डोमिनेशन में आप देखिए बड़ी तादाद में फोर्सेज यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के तमाम अधिकारी हैं। सीआरपीएफ की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। अजयपाल शर्मा यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डायमंड हार्बर, फाल्टा, तमाम जो आसपास के जो इलाके हैं जो पहले 2021
जिसमें जो वायलेंस प्रोन इलाके माने जाते थे वहां पर सुबह से ही लगातार ये एरिया डोमिनेशन किया जा रहा। रात को 12 बजे तक के गश्त किया था अजयपाल शर्मा उन तमाम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों ने, और अब जब सुबह मतदान शुरू हो चुका है तो जहां कहीं भी भीड़ हो रही है या जहां कहीं भी लोग आ जा रहे हैं उस पूरे इलाके में बड़े फोर्सेस के साथ ये मोबिलाइजेशन किया गया है और सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अजयपाल शर्मा लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं।